बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की लेक्चर नंबर 3 में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले 2 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्लस फंक्शन और उससे रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक कर लिए हैं। आज जो हम लेक्चर नंबर 3 में डिफरेंशिएशन करेंगे। ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स, व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेंटेनियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास स्लोप है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो इसे आप जो डी वाई बाई डी एक्स को आप स्लोप भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास स्लोप जो होती है हमें पता है कि ये टेन थीटा के बराबर होती है। टेन थीटा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होती है। आगे हमारे पास रूल फॉर द डिफरेंशिएशन है। अगर y कांस्टेंट के बराबर हो तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो होता है। अगर y जो है x की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव पावर को पहले लिखते हैं और उसमें से एक माइनस करते हैं। तो n पहले आ गया, उसमें से एक माइनस किया तो x की पावर n माइनस 1 आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कांस्टेंट वाले की एग्जांपल ले रहे हैं। y इज़ इक्वल टू 10 है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। अगर x की पावर n जो थी उस n में हमारे पास 2 हो तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 को पहले लिखा, उसमें से एक कम किया तो x की पावर 1 आ गया। तो ये हमारे पास 2x आ गया। y इज़ इक्वल टू 1/x है तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर है जी। अगर x को हम ऊपर ले जाएं तो x की पावर इधर 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लें तो -1 पहले आ गई, पावर मतलब हम पहले लिखेंगे और उसमें से एक डिक्रीज़ करेंगे, मनफी करेंगे तो -1 -2 हो जाएगी। अगर हम इसको x की पावर -2 को नीचे ले जाएं तो ये हमारे पास -1/x स्क्वायर आ जाएगा। और हमें पता है कि जितनी x की पावर होगी, यहाँ पे x की पावर 1 है तो वही माइनस के साथ ऊपर आ जाएगा और साथ में पावर जो है नीचे 1 यूनिट इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे x की पावर 3 है तो ये x की पावर 3 माइनस के साथ ऊपर आ जाएगा और इसमें 1 यूनिट इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि x की पावर 4 हो जाएगी। अगर ये x की पावर 5 होती तो ये माइनस के साथ x की पावर 5 ऊपर आ जाती और साथ 1 यूनिट इंक्रीज़ करती, मतलब कि x की पावर 6 हो जाती। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज़ इक्वल टू साइन x, तो डी वाई बाई डी एक्स काज x और y इज़ इक्वल टू काज x, तो काज x का माइनस साइन x हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास साइन के साथ पॉजिटिव, साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव काज x और काज का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू टेन x, तो इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, टेन का सीकेंड स्क्वायर x है तो इसका उलट कॉट का जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा वो कोसिकेंड स्क्वायर x आएगा। इसी तरह ये y इज़ इक्वल टू सीकेंड x का सीकेंड x टेन x और y इज़ इक्वल टू कोसिकेंड x का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस कोसिकेंड x कॉट x। जो c वाले हैं उनके साथ माइनस आ जाएगा। जिस तरह ये पड़ा है सी काज वाला, इसके साथ माइनस आ गया डेरिवेटिव के साथ। इसी तरह ये काट वाला इसके साथ भी माइनस आ गया और y इज़ इक्वल टू कोसिकेंड x जो है इसके साथ भी माइनस कोसिकेंड x का कॉट x आ गया। मतलब कि हमारे पास c वाले जितने भी है उनके साथ माइनस आ जाएगा। आगे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल। हमारे पास सबसे पहले y इज़ इक्वल टू लॉग x है, इसका डेरिवेटिव 1/x। y इज़ इक्वल टू ई की पावर x एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव वैसे ही आ जाता है ई की पावर x। y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट की पावर x, तो कांस्टेंट की पावर x का डेरिवेटिव कांस्टेंट की पावर x a की पावर x log a आ जाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 10 की पावर x, मतलब कि कांस्टेंट की पावर x का डेरिवेटिव 10x log 10 आ जाएगा। आगे हमारे पास एडिशन रूल है। एडिशन रूल में y इज़ इक्वल टू x प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x प्लस 2 इंटू अंडर रूट x प्लस काज x माइनस 3e की पावर x। तो इसका डेरिवेटिव x का 1 होता है। x की पावर 4, पावर को पहले लिखे होंगे उसमें से एक डिक्रीज़ करेंगे तो 4 पहले आ गया, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4x की पावर 3 आ जाएगा। ये हमने पीछे किया है, ये हमारे पास 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास 2 इंटू 1/x
2 अंडर रूट एक्स, कास का हमारे पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा, 3 की पावर एक्स, ये हमारे पास इस तरह हुआ है। 2 ऐसे आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 है, तो 2 ऐसे आ गया। 1/2 को पहले लिखेंगे, उसमें से एक डिक्रीज़ करेंगे तो एक्स की पावर हमारे पास -1/2 आ जाएगी। तो ये हो गया 2 1/2, एक्स की पावर -1/2 को आप अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हो, और ये माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगी अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√x। आगे हमारे पास क्वोशंट रूल और u/v मेथड। y = u/v, तो डेरिवेटिव इसका इस तरह लेंगे कि नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे, फिर उसको ऊपर वाले के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट मतलब कि वैसे रखेंगे और नीचे वाले के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास है एग्जांपल है y = x/cos x। इसका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे ये आप लोगों ने करना है। आगे हमारे पास चेन रूल, y = sin x²। अगर y = sin x होता है जिस तरह पीछे हमने किया है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव y = sin x का cos x आ जाता। लेकिन जहाँ पे x² है तो इसका डेरिवेटिव जो है हम चेन रूल लगाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos x² इंटू x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2x इंटू cos x² आ जाएगा। आगे हमारे पास y = log 2x² + 4 है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास जिस तरह हमने log x का लिया है तो 1/2 आ जाता है log x का, लेकिन जहाँ पे 2x² है तो इसको सबसे पहले हम बटा में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1/2x² + 4 इंटू, अब ये है 2x², तो 2 को पहले लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 4x + 2x² + 4। आगे हमारे पास प्रोडक्ट रूल है और डबल डेरिवेटिव है, वो हम आपको शॉर्ट वीडियो में भेज देंगे।